नमस्कार बच्चों हम कर रहे हैं रिवीजन UT1 के लिए। कल हमने चैप्टर 1 देखा था, दैट वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसके हमने मेन पॉइंट्स जो थे वो स्टडी किए। आज हम चैप्टर 2 के मेन पॉइंट्स, हमारा व्यू है बच्चों, हम उन स्मॉल क्वेश्चंस को, उन MCQs क्वेश्चन जो बन सकते हैं आपके, उनके पर्टिकुलर पॉइंट्स को हम टच करें, उनको हम वहाँ तक अप्रोच करें। बट स्टिल वी आर जस्ट गोइंग टू हैव द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर। चैप्टर 2 है हमारा अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमी, जिसमें हमने किंग से किंगशिप की बात की थी। अलग अलग तरह के राजा हुए, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन अलग हुआ, उनके तौर तरीके, उनका रहन सहन, उनकी कमिटीज़, उनके बारे में बताने वाले लोग, दे ऑल वर डिफरेंट। सो हेयर वी विल सी दैट यहाँ पे भी स्टार्टिंग हो रही है 4 वेदों की बात से, कि जो हमारा जो सबसे ओल्डेस्ट वेद था वो क्या था? ऋग्वेद। तो 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो आपको हमेशा याद रखना है कि वी आर हैविंग 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। एंड ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वन, जिसमें सारे जो हाइम्स हैं, जो आपके ब्राह्मणिकल जो पर्टिकुलर आर्थिक्स वगैरह बने हुए हैं, जो आपके उपनिषद बने हुए हैं, उनके बारे में सारी चीज़ें बताई हैं इसमें। अब अगर हम बात करते हैं महाजनपद की, महाजनपद जैसे हमारे यहाँ अभी स्टेट्स होते हैं अलग अलग, जैसे इंडिया में सो मेनी स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज हैं। उस समय क्या हुआ करते थे? तो उस समय थे हमारे महाजनपद। महाजनपद में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताया है प्रिंसेप कौन हुए थे? एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे प्रिंसेप। उन्होंने हमारी कुछ हिस्ट्री के बारे में बताते हुए बताया कि प्रियदर्शी जो राजा था, उसको प्रियदर्शी का नाम दिया गया। दैट्स मीनिंग इज प्लेजेंट टू बिहोल्ड। प्रियदर्शी वॉज द नेम ऑफ द किंग। देन इन दैट चैप्टर वी हैव स्टडीड कि उस समय कितने महाजनपद थे? 16 थे। 16 महाजनपद, 16 मेन सिटी जैसे आज हम कहते हैं, ये हमारी 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है। कौन कौन सी हैं? दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है। तो वैसे ही उन 16 में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन कौन से थे? वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती। These were the main important महाजनपद ऑफ द टाइम। कौन कौन से? वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती। नाउ उस समय कुछ गण और संघ भी वर्क कर रहे थे, जो कि ओलिगार्की। ओलिगार्की में क्या होता है? एक राजा नहीं होता, यहाँ पे बहुत सारे जो राजा होते हैं वो मिलकर अथॉरिटी जो होती है पावर शेयर करते हैं। पावर इज शेयर्ड बाय नंबर ऑफ पीपुल, दैट इज कॉल्ड ओलिगार्की। सो इट वॉज अ सिस्टम एट द टाइम। इसके बाद हम देखें कि फर्स्ट अमंगेस्ट द 16 क्या आता था? मगध। मगध जो था इन सारे 16 का फर्स्ट नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद था, और जिसको हम आज प्रेजेंटली झारखंड के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं? झारखंड के नाम से। अब अभी तक देखिए आप क्या पढ़ा हमने? 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है आपका? ऋग्वेद है। देन वी हैव स्टडीड कि प्रिंसिप कौन थे? एक ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। उन्होंने बताया प्रियदर्शी करके एक वर्ड है जिसका मतलब है प्लेजेंट टू बीहोल्ड, सबका प्रिय राजा। राजा के नाम के आगे लगाया गया। ये स्पेशली जो एम्परर अशोक थे, ग्रेट अशोक, उनके नाम के आगे ये वर्ड यूज़ किया गया। फिर हमने देखा 16 महाजनपद थे। सबसे इंपॉर्टेंट कौन से थे? वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गांधार एंड अवंती। अब गण एंड संघास में ओलिगार्की मतलब क्या हुआ? कि पावर जो थी दैट वाज शेयर्ड अमंग नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों में पावर की शेयरिंग थी। इन 16 में से जो फर्स्ट स्टेट था वो क्या था? मगध था। एंड इट इज कॉल्ड प्रेजेंटली झारखंड। झारखंड जो है इसका प्रेजेंट नाम है। नाउ राजगढ़ वॉज द कैपिटल ऑफ मगध। मगध की कैपिटल राजगढ़, जो कि फोर्ट्रेस साइड, ऊंचाई पर किले की तरफ जो भी राजधानियां हुआ करती थी, दे हैव टू बी ऑन द सेफर पार्ट, जिससे कि जब भी कोई एनिमी अटैक करे दे कैन क्रिएट देयर ओन स्ट्रैटेजी। तो सेफर पार्ट पे फोर्ट्रेस एरिया में राजगढ़ जो थी वो कैपिटल थी, जो कि हाउस ऑफ किंग कहलाया। लेटर ऑन वो शिफ्ट हो गई पाटलिपुत्र में। किसकी कैपिटल की बात कर रहे हैं हम? मगध की कैपिटल। पहले क्या थी? राजगढ़। मतलब क्या होता है? हाउस ऑफ किंग, जहां राजा रहता है, राजधानी। देन इट वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, जिसको हम प्रेजेंट में क्या कहते हैं? पटना। मगध प्रेजेंट में क्या है आपका? झारखंड। नाउ इनके बारे में हमें जो पूरी इंफॉर्मेशन मिली उसके सोर्स क्या रहे? ट्रैवलर मेगास्थनीज रहे,
और चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी कहते हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र नाम का एक पर्टिकुलर एपिक लिखा, उसमें उन्होंने अपने उस समय के मगध एम्पायर की सारी बातों के बारे में जाना और लिखा। तो ये कौन थे आपके? चाणक्य। इन्होंने क्या लिखा? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में उन्होंने इन सारी चीज़ों के बारे में अपना डिटेल दिया। नाउ वी कैन सी, अब मेगास्थनीज ने क्या बताया कि उस समय पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को होल्ड करने के लिए कितनी कमिटीज बनी थी? 6 कमिटीज। 6 कमिटीज वर मेड एट द टाइम। कौन कौन सी थी? नेवी थी, ट्रांसपोर्ट थी, फूड सोल्जर्स की थी, हॉर्सेस है, चैरियट्स है, एलिफेंट्स है। ये 6 कमिटीज उस समय फ्रेम की गई, बनाई गई। कहाँ पे? मगध में। 6 कमिटीज वर नेवी 1, ट्रांसपोर्ट 2, फूड सोल्जर्स 3, हॉर्सेस 4, चैरियट्स 5, एलिफेंट 6. Elephants were the main particular animal which were used in the time of war. वार के समय यूज किए जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल था। कौन था? एलिफेंट था। तो इस तरह की जो 6 कमिटीज थी उस समय क्रिएट हुई। कौन कौन सी? नेवी, ट्रांसपोर्ट, फूड सोल्जर्स, हॉर्सेस, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स। अब इन सब के बाद एक और चीज़ चैप्टर में पढ़ी हमने, प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होती हैं? इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस लिखी गई किनकी प्रेज में? उन रूलर्स की प्रेज में। रूलर ने, उस समय के राजा ने क्या अच्छा किया उसको देखते हुए प्रशस्ति लिखी गई। और उस समय की एक मेन प्रशस्ति थी प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति को आज हम जानते हैं इलाहाबाद पिलर के नाम से। और इसको कंपोज किसने किया? हरिसेना ने किया, संस्कृत में किया था। और हरिसेना कौन था? ही वॉज द पोएट ऑफ द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त उस समय के एक बहुत ही ब्रेव राजा थे, जिनकी प्रेज में ये प्रयाग प्रशस्ति जो थी वो बताई किसने? हरिसेना ने। विच लैंग्वेज? संस्कृत लैंग्वेज। इसी तरह बाकी जो अलग अलग दरबारी हुआ करते थे, कोर्टियर्स हुआ करते थे, दे वर राइटिंग द पर्टिकुलर एपिक्स इन द प्रेज ऑफ द किंग। ऐसा ही हर्षचरित जो है, दैट इज द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन। कन्नौज के राजा जो हर्षवर्धन हैं, उनकी बायोग्राफी लिखी गई बाण भट्ट ने। तो आप देखें, हम एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि 16 महाजनपद जो थे उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद कौन से थे? वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती। इसके अलावा गणाज और संगाज जो थे, ओलिगार्कीज थी, वहाँ पे पावर शेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ पीपुल। एक राजा नहीं था। ओलिगार्की का मतलब ये होता है। दैन इन 16 जो महाजनपद थे उसमें फर्स्ट कौन सा था? मगध था, जो कि प्रेजेंट झारखंड कहलाया। इसके अलावा राजगृह क्या था? कैपिटल ऑफ मगध, हाउस ऑफ किंग कहलाया। और इसको शिफ्ट बाद में कहाँ किया गया? पाटलिपुत्र में, जो कि प्रेजेंट पटना है। ये सारे सोर्सेज हमें कहाँ से मिल रहे हैं? मेगास्थनीज से मिल रहे हैं। मेगास्थनीज ने उस समय 6 कमिटीज के बारे में बताया। कौन कौन सी? नेवी, ट्रांसपोर्ट, फुट सोल्जर्स, हॉर्सेस, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स। चाणक्य ने लिखा अर्थशास्त्र, चाणक्य को कौटिल्य भी कहा गया, जिसमें उन्होंने उस समय के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डिटेल में बताया। राजाओं की प्रेस में लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति जो थी, जो राजा थे जहाँ वर्क कर रहे थे, समुद्रगुप्त थे, उनकी बहुत ज़्यादा प्रेस करते हुए बहुत उनके ऑर्नामेंटल वर्ड्स में लिखा गया था कि वो बहुत ब्रेव थे, स्ट्रॉन्ग थे, उनमें सारे देवताओं के सोम, अग्नि, वायु सबके गुण थे, और वो बहुत ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत काइंड थे। ऐसी सारी प्रशस्ति लिखी गई समुद्रगुप्त के बारे में, और वो लिखा गया प्रयाग प्रशस्ति में, जो कि इलाहाबाद पिलर कहलाया। इसके अलावा ये आपका कंपोज किया था प्रयाग प्रशस्ति को संस्कृत में हरिसेना ने, जो कि समुद्रगुप्त के कोर्ट का एक पोएट था। हर्षचरित जो था वो हर्षवर्धन कन्नौज के राजा थे, उनकी प्रेज में लिखा गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वेरियस इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन द प्रेज ऑफ वेरियस किंग्स। अलग अलग राजाओं की प्रशंसा में, अलग अलग राजाओं की तारीफ में इंस्क्रिप्शंस लिखी जा रही थी। दिस वॉज द मेन पॉइंट ऑफ द टाइम। तो आपके MCQs के क्वेश्चन हो जाते हैं कैसे? प्रिंसेप कौन था? ऑफिशियल था, कहाँ का? ईस्ट इंडिया कंपनी का। 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? विच वन इज द ओल्डेस्ट वन? ऋग्वेद। प्रियदर्शी का क्या मतलब है? प्लेजेंट टू बीहोल्ड हो गया। फिर महाजनपद टोटल कितने थे? 16 थे। मेन कौन से थे? वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार एंड अवंती। फर्स्ट अमंग इज द ऑल कौन सा था? मगध था। ओलिगार्की क्या होती है? व्हेन द पावर इज शेयर्ड अमंग द नंबर ऑफ पीपल।
एंड फर्स्ट नंबर 16 वॉज मगध। मगध जो प्रेजेंट का झारखंड है। राजगढ़ क्या था? कैपिटल ऑफ मगध, जो बाद में शिफ्ट कहाँ हो गया? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र आज कौन से नाम से जाना जाता है? दैट इज द पटना। सोर्स कहाँ से मिले हमें? मेगस्थनीज एंड चाणक्य से। चाणक्य ने क्या लिखा? अर्थशास्त्र लिखा। एंड कौटिल्य ने क्या लिखा? अर्थशास्त्र। कौटिल्य एंड चाणक्य बोथ वर द नेम ऑफ चाणक्य ओनली। सो मेगस्थनीज ने किन कमिटीज की बात की? कितनी कमिटीज की बात की? 6। नेवी, ट्रांसपोर्ट, फुट सोल्जर, हॉर्सेस, चैरियट्स, एलिफेंट। प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? हरि सिन्हा ने लिखी। किस लैंग्वेज में लिखी? संस्कृत में लिखी। इसका आज हम प्रेजेंट नाम क्या है? इलाहाबाद पिलर। किसने किसकी प्रेज में लिखी? समुद्रगुप्त की प्रेज में। समुद्रगुप्त वॉज द ग्रेट एम्परर ऑफ दैट टाइम। इसके अलावा हर्षचरित जो लिखी बायोग्राफी, दैट वॉज ऑफ हर्षवर्धन हु वॉज द रूलर ऑफ कन्नौज। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजा अपनी तारीफ में अपने कामों को का एविडेंस क्रिएट करने के लिए दे वर मेकिंग देयर कोर्टियर्स, दे वर मेकिंग देयर पोएट्स टू क्रिएट देयर प्रशस्तीज। वो अपनी प्रशस्तीज को, अपनी जो बातें हैं उनको कोट करवा रहे थे उन राइटिंग्स में। सो दैट वॉज द मेन थिंग ऑफ दैट टाइम। So in this particular chapter, when you will read the whole chapter, you will find so many points that could be underlined by you. उस chapter में आप कई points को underline कर सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि आपके 10 to 15 क्वेश्चन तो मैंने आपको इसमें बता दिए। ऐसे ही आप जब टॉपिक वाइज ईच एंड एवरी टॉपिक को रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, देन यू विल फाइंड कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। आइडिया आई हैव गिवन कि सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी मेंटेन। तो आपको चैप्टर पूरा पढ़ना है बच्चों। MCQ मतलब एक्यूरेट आंसर, और accurate answer will be coming when you will read the whole chapter, you will understand the whole chapter। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी आपको उसका accurate आंसर मिल पाएगा। सो आप चैप्टर को थोड़ा रीड करें, बिकॉज चैप्टर्स हमारे 1 2 3 4 3 4 का रिविजन हमने कर लिया। फर्स्ट का भी हो गया था, दिस इज द सेकंड वन। इसके बाद भी इसके कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें हम अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स को हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। बट meanwhile we can see about these points, we can touch about these points को हम देख सकते हैं। और अगर आप बुक को देखें बच्चों, उस बुक में आपको इसके जो नेक्स्ट पार्ट में कई सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनको आप जब स्टडी करेंगे यू विल कम टू नो मोर अबाउट द वेरियस किंग्स। जैसे हमने डिवाइन किंग की बात करी समुद्रगुप्त की, उसके प्रेज में क्या कहा गया, दैट इज़ लाइक दिस। फिर आप लैंड ग्रांट्स की बात करें तो उस समय की बात अगर हम करें तो ये इसमें नोटेड था कि प्रॉपर्टी जो होती है उसमें राइट फीमेल्स को नहीं था। फिर भी प्रभावती गुप्ता जो उस समय की एक महिला रूलर हुई, फीमेल रूलर हुई, उनको ऐसे कुछ राइट्स मिले थे। इसका मतलब जो जनरल वुमेन थी, फीमेल्स थी, उनको ऐसे राइट्स नहीं थे, पर जो रूलर्स थी या रॉयल फैमिली की थी, दे वर हैविंग द राइट। फिर हम इसमें आप देख सकते हैं टाउन्स एंड ट्रेड की बात, कौन कौन सी जो नई सिटीज़ हैं वो डेवलप हुई, किस तरह से हो रहा था। कॉइन्स कैसे कैसे थे, जो राजा थे अपनी अपने अकॉर्डिंग जो सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन, कॉपर कॉइन वो आपके रिलीज़ कर रहे थे, कॉइन के बदले में देवर एक्सचेंजिंग द ट्रेड। देन आप देखिए आप कौन कौन सी लिपि की बात करेंगे, ब्राह्मी एंड खरोष्ठी। उन लिपीज़ को उन्होंने बताया कि आपका जो राइटिंग स्टाइल है वो किन किन पर्टिकुलर राइटिंग फॉर्म में हो सकता है। ब्राह्मी एंड खरोष्ठी की हम बात कर सकते हैं। तो इन सच अ मैनर यू कैन सी सो मेनी पर्टिकुलर पॉइंट्स कैन बी कवर्ड हेयर। आप इन पूरे चैप्टर को अगर रीड करेंगे तो आपको कई छोटे मोटे पॉइंट, जैसे आप इसमें देखें तो कॉइन्स के बारे में क्वेश्चन मिल सकता है। आप अगर आगे देखते हैं तो यू कैन फाइंड द क्वेश्चन अबाउट कहाँ कहाँ किस किस जगह से ट्रेड हो रहा था, वो बात आप जान सकते हैं। देन इसमें जैसे ये लिखा है 10 लाइन, कॉइन्स वर इशूड बाय द ट्राइबल रिपब्लिक्स। तो आपको इफ यू आर फाइंडिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन पुट द अंडरलाइन देयर एंड देन यू कैन लर्न द थिंग्स इन अ प्रॉपर मैनर। देन आपको इसको पूरा चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्र है, प्रभावती गुप्ता है, या क्या उनका सिस्टम था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। सो व्हेन यू विल रीड द होल चैप्टर यू विल फाइंड सो मेनी क्वेश्चंस लाइक दैट। तो हेयर तो वी कैन रिवाइज इन अ वेरी ब्रॉड मैनर, जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं हम उनको रिवाइज कर रहे हैं। बट आप जब बुक पढ़ते हैं तब आप उसके ईच एंड एवरी पॉइंट को प्रॉपरली पढ़ें, अंडरलाइन करें, तो आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन कैसे इरेज होते हैं आपके मोस्ट ऑफ द पार्ट हमने कवर कर दिया। स्टिल इसका जो बात वाला पार्ट है आप उसको खुद पढ़े जाने और समझ के उसको प्रैक्टिस करें। सो इन दिस मैनर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन कैन कम, बिकॉज MCQ मीन्स ऐसा नहीं है कि टिक कर दिया आंसर हो गया, आपको बहुत सोच समझ के टिक करना है। सो दैट इज़ वेरी प्रीशियस 1 मार्क, हर मार्क आपका बहुत वैल्यूबल है। तो आप ट्राई ये करें कि आपके जो 4 चैप्टर्स है इतने प्रॉपरली रिवाइज हो जाएं, मल्टीपल रिविजन हो जाएं आपके, कि आप 1 या नंबर 2 या नंबर भी लूज़ ना करें। तो आपका ये पर्टिकुलर पोर्शन बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाएगा।
So do revise, do study, and don't forget to read from the book. That's all for today. Thank you so much.